मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस बंदे से बहुत खुश होता है जो जब भी कोई लुक़मा खाए उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे, या जब भी पानी का घूंट पिए उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे। सही मुस्लिम। आगाज करने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। डबल बेडरूम मकानात की फराहमी के नाम पर किसी मुस्तहिक से रकम की वसूली को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर का सहाफती बयान। इंटरनेशनल टी डे के मौके पर ट्वीट के जरिए चाय की तारीफ की निजामाबाद एमएलसी के कविता। कोल्हापुर की साबिक रुकन असम्बली के मधुसूदन राव के इंतकाल पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम, रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया अफसोस का इजहार। आरमूर की तरक्की के लिए पीयूसी कमेटी चेयरमैन व आरमूर एमएलए जीवन रेड्डी कोशा तफरीही गाह की तामीर के लिए इक़दामात। उर्से शरीफ दरगाह हजरत अब्दुल्ला साजिद शाह याफई रहमतुल्लाह अलैह का शानदार पैमाने पर इनेकाद। कमरपल्ली ईसाई मोहम्मद आसिफ की जानिब से अयप्पा स्वामी को ग़िज़ा की फराहमी। कौमी एकजहती की मिसाल, समाज के मुख्तलिफ कोशे से की गई सताइश। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। डबल बेडरूम स्कीम के नाम पर किसी किस्म की धांधलियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो अवामी नुमाइंदा हो या ओहदेदार, हर एक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर। आज रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर ने एक सहाफती बयान जारी करते हुए कहा कि डबल बेडरूम मकानात स्कीम टीआरएस हुकूमत की जानिब से सिर्फ इसीलिए आगाज किया गया ताकि रियासत के बेघर अवाम को एक मियारी घर फराहम हो सके और इस स्कीम में किसी तरह की धांधलियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर कोई ओहदेदार, अवामी नुमाइंदा या फिर कोई और इस स्कीम के नाम पर किसी भी गरीब के पास से 1 रुपया भी लेगा तो इसके खिलाफ कोई जुर्म ना बताते हुए एफआईआर की जाएगी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हजरत अब्दुल्ला साजिद शाह याफई रहमतुल्लाह अलैह का उर्से शरीफ का शान शौकत के साथ एहतिमाम। कसीर तादाद में अक़ीदतमंदों ने की शिरकत। दरगाह हजरत अब्दुल्ला साजिद शाह याफई रहमतुल्लाह अलैह, ये हजरत का शुमार निजामाबाद की बुजुर्ग शख्सियतों में होता है और उर्से शरीफ का एहतिमाम हर साल 11वीं के माह में अमल में लाया जाता है। इसी तरह आज हजरत का संदल मुबारक मस्जिद कादरिया से निकाला गया, जिसमें खतीब व इमाम मस्जिद कच्चिया अब्दुल रशीद साहब ने शिरकत और संदल के एहतिमाम पर दुआएं दुरूद व सलाम का इनेकाद किया। हजरत के संदल शरीफ में कसीर तादाद में अवाम ने शिरकत की। इसी तरह ईसाल सवाब की नीयत से तबर्रुक की तक़सीम अमल में लाई गई और नियाज का एहतिमाम किया गया। अब्दुल्ला साजिद रहमतुल्लाह अलैह का उर्से मुबारक यहाँ पानी टाकी के पास था। हजरत का फैज़ान है, बहुत लोग आते हैं और फैज़ पाते हैं और आज उर्स के मौके पर मज़ार अक़दस पर चादर गुल पेश की गई है, फातिहा ख़ानी दुआ हुई है और बहुत से ज़ायरीन यहाँ पर शरीक हैं। अल्लाह सबको फैज़ से माला माल फरमाए और औलिया उज़्ज़ाम की मोहब्बत हमें अता फरमाए और आपके औलिया उज़्ज़ाम के दीदार से हमें माला माल फरमाए। स्वच्छ सर्वेक्षण प्रोग्राम के तहत दीगर मुकाबला जात में फतेह हासिल करने वालों को निजामाबाद मेयर नीतू किरण शेखर के हाथों नकद रकूमात पेश की गई। निजामाबाद मेयर डंडू नीतू किरण शेखर ने आज म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मुनक़िद करदा स्वच्छ सर्वेक्षण प्रोग्राम के तहत अवाम को कचरे से होने वाले मुख्तलिफ बीमारियों के ताल्लुक से शौर बेदार करते हुए 2 मिनट पर मुबनी मुख्तसर सी फिल्म दिखाई गई। आज स्वच्छ सर्वेक्षण प्रोग्राम के मद्देनजर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में तर्क खुश्क कचरे को अलहदा करने वाले मुकाबला जात हिस्सा लेने वालों को निजामाबाद मेयर नीतू किरण शेखर के हाथों बेहतरीन इनामात के साथ नकद रकम हवाले की गई और कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण
सेक्शन के तहत निजामाबाद कॉरपोरेशन में अवामी आलूदगी के ताल्लुक से शौर बेदारी के लिए 2 मिनट पर मुबनी मुख्तसर फिल्म के साथ पोस्टर के तहत आलूदगी से पैदा होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए मुकाबला जात में हिस्सा लेकर इनाम के अक़दार को बेहतरीन इनामात के साथ नकद रकूमात हवाले की गई। అండ్ పోస్టర్ అండ్ వీడియో చిన్న 2 మినిట్స్ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ తీయాలని చెప్పడం జరిగింది. అందులో భాగంగా ఇక్కడ నిజామాబాద్ అర్బన్లో చాలామంది పిల్లలు ముందుకొచ్చారు ఆన్లైన్లో. మరి వారందరూ కూడా ఎంతో చక్కగా వాళ్ళ స్ఫూర్తినిచ్చే విధంగా చాలా చక్కటి డ్రాయింగ్స్ కానివ్వండి, షార్ట్ ఫిలిమ్స్ కానీ చాలా అందరిలో కూడా స్ఫూర్తి నింపే విధంగా ఉన్నాయి. వారందరికీ కూడా నేను శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎవరైతే ఈ కాంపిటీషన్లో పాల్గొని ప్రైజెస్ వచ్చాయో రాని వాళ్ళు కూడా వాళ్ళు ముందుకు రావడం అనేది చాలా గొప్ప విషయము. मौसमी सरमा के मद्देनजर इथिकन फाउंडेशन की जानिब से गरीब व मुस्तहिक में ब्लैंकेट्स की तकसीम। इथिकन फाउंडेशन निजामाबाद की जानिब से मौसम सरमा के मद्देनजर गरीब व मुस्तहिक अफराद में गर्म ब्लैंकेट्स की तकसीम के अमल का आज से आगाज किया जा रहा है। इस मौके पर तंजीम के सदर इरफान पटेल ने कहा कि इस बार बोधन कामारेड्डी में भी तंजीम की जानिब से ब्लैंकेट्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है और हर तरह से गरीब व मुस्तहिक अफराद तक इन ब्लैंकेट्स को पहुँचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। इथिकन फाउंडेशन निजामाबाद की जानिब से पिछले 2-2.5 सालों में गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में 200 से 250 लोगों को मुफ्त खाना दे रहे थे। इसी तरह शहर निजामाबाद में सर्दी का मौसम ज़्यादा होने की वजह से हम लोग गरीबों में ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन करने का आगाज़ शुरू कर दिए हैं। ये कामारेड्डी और बोधन यूनिट में भी जारी है और हमारे बोधन के ज़िम्मेदार भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे ब्रदर मोहम्मद आरिफ और ब्रदर मोहम्मद रिजवान भी मौजूद हैं। इसी तरह ये हमारा अज़्म ये है कि लोगों में जिस तरह हमने निज़ामाबाद में ब्लैंकेट तकसीम का काम शुरू किया था, इसी तरह हमने भी कामारेड्डी में शुरू किया था। तो अब इसके बाद हम बोधन में शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ रिजवान भाई मौजूद है। जिले निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने कलेक्टर कैंप दफ्तर में TSI पास एंड डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कमेटी पर इजलास का इनेकाद अमल में लाया। जिले निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने कलेक्टर कैंप दफ्तर में TSI पास डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज प्रमोशन काउंसिल पर इजलास मुनक्किद करने के मद्देनजर ओहदेदारान से तबादले ख्याल करते हुए कहा कि TSI पास के तहत मंजूर करदा सरमायाकारी सब्सिडी के तहत 8 सनतकारों के लिए ट्रांसपोर्ट के मैदान में ट्रैक्टर्स 8 ट्रैवल व्हीकल्स को मंजूर करने का इजहार करते हुए कहा कि TC फाइट पॉलिसी के तहत एक कार ट्रैक्टर ट्रैवल 7 MLV गुड्स व्हीकल को मंजूर करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में CM इंडस्ट्रीज बाबूराव, LDM जया संतोष, TS SFC अनिल, SC ED राजेश्वर, EE पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भिक्षापति व दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट कोरोना से मुतासिर। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट P अजय कुमार कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए। इन्होंने खुद बताया कि RT-PCR टेस्ट में इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हैदराबाद में मुकीम रियासती वजीर ने खुद को सबसे अलग थलग कर लिया है। P अजय कुमार ने हालिया दिनों में इनसे मुलाकात करने वाले तमाम अफराद से अपना टेस्ट करवा लेने की ख्वाहिश की है। पार्लियामेंट का सरमाई सेशन मनसूख। कोरोना वबा का खौफ या जवाबदही से फरारी, एक सवाल। कोरोना की वबा के पेश नजर पार्लियामेंट का मानसून सेशन मनसूख कर दिया गया है। पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने ये इत्तला दी है। इन्होंने कहा कि तमाम जमातों से तबादले ख्याल के बाद ये फैसला लिया गया है। इस मरतबा आलमी वबा की वजह से ये सेशन तलब नहीं किया जा रहा है। अब जनवरी में सीधे बजट सेशन ही होगा। कांग्रेस पार्टी ने सरमाया सेशन तलब करने का मुतालबा किया था ताकि किसानों से जुड़े मसले को ऐवान में उठाया जा सके। अदालत के अहकामात के बावजूद पुराने तरीके से रजिस्ट्रेशन न करने पर निजामाबाद में जबरदस्त धरना। निजामाबाद रियल एस्टेट कंसल्टेंट एसोसिएशन के जिम्मेदारान मोहम्मद जिया अहमद ने आज निजामाबाद में जबरदस्त धरना मुनज़्ज़म करते हुए फौरी तौर पर रजिस्ट्रेशन के अमल को पुराने तरीके पर शुरू करने का मुतालबा किया। याद रहे निजामाबाद रियल एस्टेट कंसल्टेंट एसोसिएशन ने चंद दिन कबल जबरदस्त धरना देते हुए जिले कलेक्टर को याददाश्त रवाना की थी, जिसमें धरनी पोर्टल को फौरी बर्खास्त करने का मुतालबा किया गया था, जबकि करोड़ों रुपये तेलंगाना हुकूमत को रजिस्ट्रेशन ऑफिस बंद होने की वजह से नुकसान पहुंचा। जबकि तेलंगाना हाई कोर्ट ने पुराने तरीके पर रजिस्ट्रेशन करने की हुकूमत की हिदायत दी थी।
जबकि हिदायत के बरखिलाफ रजिस्ट्रेशन ऑफिस में पुराने तरीके पर रजिस्ट्री न करने से अवाम में गम व गुस्सा पाया जा रहा है और रियल एस्टेट ताजरीन को भी मुश्किलात का सामना दरपेश है। मोहम्मद जिया अहमद ने कहा कि हुकूमत धरनी पोर्टल को फौरी बर्खास्त करते हुए पुराने तरीक़ेकार पर रजिस्ट्री के कामों को जल्द से जल्द शुरू करने का हुकूमत से मुतालबा किया, जबकि अवाम रजिस्ट्रेशन ऑफिस के चक्कर काटने पर धरनी पोर्टल के अमल पर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। मोहम्मद जिया अहमद ने कहा कि ऐसा हाल रहा तो अवाम और रियल एस्टेट ताजरीन अपने एहतजाज को जारी रखेंगे, लिहाजा हुकूमत रजिस्ट्रेशन ऑफिस में पुराने तरीके पर अमल करते हुए रजिस्ट्री के अमल को। मोहम्मद जिया अहमद रियल एस्टेट ताजरीन निजामाबाद ने बताया कि तेलंगाना हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद निजामाबाद में रजिस्ट्रेशन ऑफिस पर पुराने तरीके से अराजियात का रजिस्ट्रेशन न करने पर रियल एस्टेट ताजरीन ने गम व गुस्से का इजहार करते हुए धरने पर बैठ गए। मोहम्मद जिया अहमद रियल एस्टेट ताजिर व दीगर ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत हाई कोर्ट से वाज़ेह अहकामात आने के बावजूद पुराने तरीके से रजिस्ट्रेशन के लिए टाल मटोल से काम ले रही है, जिससे रियल एस्टेट ताजरीन और अवाम को जमीनात, मकानात, जायदाद के खरीदो फरोख्त में मुश्किलात पेश आ रही हैं। ताजरीन ने मुतालबा किया कि पुराने तरीक़ेकार से रजिस्ट्रेशन किया जाए और LRS को खत्म किया जाए। धरने में कसीर तादाद में रियल एस्टेट ताजरीन मौजूद थे। सारे तेलंगाना में जो आज रजिस्ट्रियाँ रुके हुए हैं, ये परेशानी का माहौल बना हुआ है पूरा कि सुमेश कुमार साहब चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना बताए थे परसों कि विदाउट धरनी पोर्टल के रजिस्ट्री करते, और ये लोग जो धरनी जब रजिस्ट्री कराने जा रहे तो धरनी पोर्टल का ही कानून लागू कर दिए, और ये सॉफ्टवेयर पूरा सत्रोल है जो डॉक्यूमेंट के हिसाब से सही नहीं है, और इसमें जीपी का ऑप्शन निकाल दिया गया है। जीपी कानून ना कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को अप्लीकेबल होता बल्कि कोर्ट में भी अप्लीकेबल होता। ये जीपी का कानून होता क्या है बोले तो अगर एक पर्सन दूसरे के नाम पे जीपी किया, अगर वो बीमार है तो उन्हें दूसरे के नाम पे जीपी करके जाता कि तो मेरे बिहाफ आप में आप किसी को रजिस्ट्री करा सकते, तो लिहाजा जीपी का कानून निकाल दिया उन्होंने। जीपी का कानून निकालने से ना कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस है। सदरम सर्टिफिकेट रिन्यूअल के लिए दरख्वास्तें दाखिल करें। तकरीबन 2 साल के बाद सदरम सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्तें हासिल करने के अलावा रिन्यूअल का मौका दिया जा रहा है। निजामाबाद जिले सरकारी दवाखाने के अलावा जिले के तमाम सरकारी दवाखानों पे माजूरीन से नए सदरम सर्टिफिकेट की इजराई के अलावा रिन्यूअल के लिए दरख्वास्तें हासिल की जा रही है। गुज़िश्ता 2 साल अरसे से सदरम सर्टिफिकेट की इजराई रोक दी जाने और सदरम सेंटर को बंद कर दिए जाने से माजूर अफराद में तशवीश का इजहार किया जा रहा है। सदरम सर्टिफिकेट के साथ वजीफे के लिए दरख्वास्त दाखिल करने वालों को हुकूमत तेलंगाना की जानिब से माहाना 3000 से ज्यादा वजीफे की इजराई अमल में लाई जा रही है। जिले में कई माजूर अफराद सदरम सर्टिफिकेट के मुस्तहिक है, लेकिन इन्हें सदरम सर्टिफिकेट के इजराई में ओहदेदार अमले की जानिब से सख्त गिर रवैये का सामना करना पड़ रहा है। माजूर अफराद हुकूमत और जिले कलेक्टर से मुतालबा कर रहे हैं कि सदरम सेंट्रल पर माजूरीन के साथ नरम रवैया अख्तियार करने के अहकामात जारी करें। मौसा मंडल के मुकाम पर मुकामी सरपंच की निगरानी में बस स्टैंड के बाजू वाक़े अराजी पर ZPTC गुप्ता विजया भास्कर रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत कर भूमि पूजा अंजाम दी। मौसरा मंडल के मुकाम पर बस स्टैंड के बाजू खाली अराजी पर अवामी बैतुल खला की तामीर के लिए बरोज़ मंगल को मुकामी सरपंच सुमलता राम रेड्डी की निगरानी में ZPTC गुप्ता विजय भास्कर रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करके इस अराजी पर मजहबी रस्म रिवाज अंजाम दी गई। इस प्रोग्राम में मुतहदा वर्णी मंडल रायतु समन्वय समिति पिट्टला श्री रामलू, नायब सरपंच सुदर्शन, मौजे के सेक्रेटरी श्रीकांत व दीगर मेंबरान ने शिरकत की। अमेरिका में पहला कोरोना वैक्सीन नर्स को दिया गया। अमेरिका में फिर से मुल्क भर में लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने का काम शुरू किया गया। जर्मन कंपनी बायोएनटेक और फाइजर की तैयार करदा वैक्सीन की पहली खेप मिशिगन में एक फैक्ट्री से इतवार को रवाना की गई। इसके साथ ही अमेरिका में वैक्सीन की तकसीम का सिलसिला शुरू हो गया है। सबसे पहले ये वैक्सीन एक नर्स की बमशमूल सेहत की देखभाल में मसरूफ कारकुनों को और नर्सिंग होम्स में बुजुर्ग अफराद को लगाई गई। अमेरिका कोरोना से दुनिया में सबसे ज्यादा मुतासिरा मुल्क है। रियासत व जिले में सर्दी की लहर में इजाफा, सुबह के औकात में सर्दी के दरमियान खूबसूरत मंजर। मशरक़ी और शुमाली मशरक़ी सिमत से आ रही हवाओं के नतीजे में दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दर्ज हरारत में गिरावट हो गई है। एपी की विशाखापट्टनम में रात का दर्ज हरारत मामूल से 2 से 3 डिग्री कम दर्ज किया जा रहा है। विशाखापट्टनम के महकमे मौसमियात के मुताबिक विशाखा एजेंसी इलाके में अकल तरीन दर्ज हरारत 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लिम्बा सिंगी में ताहम अजीम तरीन दर्ज हरारत 1 से 2 डिग्री दर्ज किया गया। अहदेदारों ने कहा कि दिसंबर के आखिर तक
ऐसी ही सूरत हाल बरकरार रहेगी। दूसरी तरफ तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में भी सर्दी की लहर देखी जा रही है। पेशवा अजला, निजामाबाद, आदिलाबाद और महबूब नगर में दर्जे हरारत में गिरावट हो गई है। अजीम तरीन दर्जे हरारत 10.6 डिग्री सेल्सियस नागर कर्नूल जिले के अमराबाद में दर्ज किया गया। सर्दी की वजह से लोग 10 बजे दिन तक घरों से बाहर निकलने से गुरेज कर रहे हैं। महबूब नगर जिले के राजपुर में दर्जे हरारत 10.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जिले संगारेड्डी के कोहिल इलाके में 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत दर्ज किया गया। शहर हैदराबाद के कई नौही इलाकों में फुटपाथ पर सोने वाले अफराद ने लहाफों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। जिले निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने आज तूफानी दौरा करते हुए इंदलवई मंडल मौजे मल्लापुर का सरसरी तौर पर लिया जायजा। जिले निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने आज दौरा करते हुए इंदलवई मंडल मौजे मल्लापुर का सरसरी तौर पर जायजा लेते हुए कहा कि जिले निजामाबाद रोजगार तमन्नत स्कीम के कामों को कामयाबी के साथ मुनक्किद करने के लिए ग्राम पंचायत सरपंच की मदद को यकीनी बनाने के लिए कहते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मौजूदात में मुकीम हर एक मजदूर को रोजगार फराहम करने के लिए महात्मा गांधी कौमी रोजगार गारंटी स्कीम के तहत कार्रवाई करने का इजहार किया और इसी तरह से मौजूदात की तरक्की के लिए किसानों और अवाम EGS के तहत रोजगार मुहैया करने के साथ नए किनाल की तामीर करने की ख्वाहिश की। इन्होंने कहा कि मौजूदात में हर एक को रोजगार फराहम करते हुए उजरत के तौर पर 237 रुपये मिलेंगे, लेकिन कुछ मौजूदात में मजदूरों को 150 रुपये दिए जा रहे हैं। अगर मजदूर दिलचस्पी के साथ मौजूदात में जारी कामों में ज़्यादा वक्त देकर कामों को फिलफुल मुकम्मल करने पर मौजे को तरक्की की जानिब गामजान करने का इंकशाफ किया। मजीद इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की ज़ेरे इख्तियार कई तरक्याती व फलाही स्कीमात के तहत तमाम मौजूदात में हरिता हरम शजरकारी के तहत पौधे लगाकर तमाम माहौल को सरसब्ज व शादाब बनाने का इंकशाफ किया। మీరు గ్రామాలలో అంటే పని కల్పించడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం। గ్రామాలలో ఎలాంటి పనులు చేసుకుంటామన్నా కూడా అంటే గ్రామాలలో సుమారుగా 120 రకాల పనులు చేసుకోవడానికి మనకు NRGSతో అవకాశం ఉంది। ఇందులో అంటే ముఖ్యంగా లేబర్తో పనిచేయించే వాటికి సంబంధించి మనం గ్రామాల్లో చెట్లు పెంచవచ్చు, బుష్ క్లియరెన్స్ చేసుకోవచ్చు, వాటర్ కన్జర్వేషన్ అంటే మనం వాటర్ కన్జర్వేషన్ చేయడానికి CCT అంటే ట్రెంచ్ తీసుకోవడం, తర్వాత డీసిల్ చేసుకోవడం, ముఖ్యంగా మన లాంటి జిల్లాలో అంటే నిజామాబాద్ లాంటి జిల్లాలో మనకు అంటే పంట పొలాలకు వెళ్ళే కెనాల్స్ చాలా ఉన్నాయి। పెద్ద కెనాల్స్ కావచ్చు, చిన్న కెనాల్స్ కావచ్చు, లేదా కచ్చా డ్రైన్స్ కూడా కావచ్చు। అట్లాంటి వాటికి సంబంధించి మనం అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ కెనాల్స్ను పూడిక తీయచ్చు, ఎవరైనా రైతులకు కొత్త కాలువ కావాలంటే ఆ కాలువను తవ్వుకోవచ్చు। అదేవిధంగా మనకు ఇరిగేషన్ సంబంధించిన ఫీడర్ ఛానల్స్ అంటే ఈవెన్ వాళ్ళ చెరువులకు వచ్చే ఫీడర్ ఛానల్స్ కూడా తవ్వుకునే అవకాశం ఉంటుంది। ऑल इंडिया आइडल टीचर्स एसोसिएशन की जानिब से सीरतुल नबी क्विज में कामयाब होने वाले तुलबा में इनामात की तकसीम। ऑल इंडिया आइडल टीचर्स एसोसिएशन आर्मूर यूनिट की जानिब से सीरतुल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्विज मुकाबलों का इनेकाद माह नवंबर 2020 में अमल में लाया गया था। आज एक प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया जिसमें आर्मूर डिवीजन की सतह पर और स्कूल की सतह पर टॉपर्स तुलबा को मेहमान खुसूसी जनाब खालिद हुसैन खैसरी साहब रियासती सदर तेलंगाना के हाथों अवार्ड से नवाजा गया। सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस क्विज मुकाबले में मोरताड़, पोचमपाड़, बालकुंडा, आर्मूर और पैडकिट मंडल के स्कूल के तुलबा ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी जनाब खालिद हुसैन कैसरी साहब रियासती सदर तेलंगाना ने तुलबा और जलसे से खिताब करते हुए सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक मालूमात हासिल करने और अपनी जिंदगी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक ढालने की जानिब तवज्जो दिलाई। मजीद इन्होंने तुलबा से ख्वाहिश की कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपना नमूना बनाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनी जिंदगी में लाए और तमाम किस्म के बुराइयों से अपने आप को महफूज रखे। इन्होंने वालिदैन से ख्वाहिश की कि अपने बच्चों की इस तरह तरबियत करे कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का नमूना दुनिया के सामने पेश कर सके। इस मौके पर फिरदौस सिद्दीका वल्द मोहम्मद अब्दुल करीम सिद्दीक जिले परिषद हाई स्कूल पोचमपाड़ को इनाम अव्वल, फातिमा यास्मीन वल्द मोहम्मद अब्दुल रहीम जिले परिषद हाई स्कूल बॉयज आर्मूर इनाम दुआ,
निमरा फिरदौस वल्द शेख अख्तर अली को जिले परिषद हाई स्कूल मोरताड़ को इनाम सुवम से नवाजा गया। इसके अलावा स्कूल की सतह पर अव्वल मुकाम हासिल करने वाले तलबा में मोमेंटो और इंसदादात की तक़सीम अमल में लाई गई। सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्विज में शिरकत करने वाले तमाम स्कूल के तलबा को इंसदाद से नवाजा गया। यूसुफ को ना खरीद सके, ना खरीदे, लेकिन हम उसके खरीदारों में शामिल हो जाएंगे। क़यामत तक उस बुढ़िया को जो यूसुफ को खरीद न सकी याद किया जाता रहेगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर अगर कोई काम हो रहा है, कोई सीरत का प्रोग्राम हो रहा है, उसके अंदर शरीक हुए हैं आपको फर्स्ट आए नहीं, सेकंड आए नहीं। फर्स्ट और सेकंड आना एक अच्छी बात है, अलग बात है, लेकिन वो काम खुद इतना मुतबर्रिक है कि उसके अंदर शरीक होना खुद भी एक बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो ये तमाम लोगों को भी, हम जितने लोग पार्टिसिपेट हुए हैं उन तमाम लोगों को भी और इस सीरत को इस कंपटीशन में 100 बच्चों को हम लोगों ने बुक्स दिया, उसमें से 73 स्टूडेंट्स 73 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया। माशाअल्लाह आज की तारीख में आज के दिन बच्चों ने, जो बच्चे कामयाब हुए, अव्वल नंबर से आए, दुव्वम नंबर से आए, उनको मोमेंटो और उनको एक जो है सर्टिफिकेट दिया गया। और बकिया जो स्टूडेंट्स माशाअल्लाह हिस्सा लिए थे उनको भी सर्टिफिकेट दिया गया है। खालिद खैसरी साहब जनाब स्टेट सदर साहब निज़ामाबाद से तशरीफ लाए थे, तो हम लोगों ने माशाअल्लाह आज प्रोग्राम। जिले निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने मानसून सीजन से ताल्लुक रखने वाले राइस मिल से दरामद होने वाली CMRS राइस को फौरी तौर पर रवाना करने के लिए कार्रवाई लेने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारान को अहकामात जारी किए। जिले निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने सेल कॉन्फ्रेंस के तहत जिम्मेदार ओहदेदारान के साथ धान के ज़ख़ीरे और BH के मकानात की तामीरी कामों की तरक्की और पले प्रगति की तफसीलात व दीगर प्रोग्राम्स पर तबादले ख्याल करते हुए कहा कि धान के ज़ख़ीरे को हासिल करने के मुतालिक किसानों से 5.5 लाख से ज्यादा मेट्रिक टन ज़ख़ीरा हासिल कर मिल को रवाना करने के बाद मिल से दरामद होने वाली CMRS चावल सिर्फ 80% ही फराहम हुई, लेकिन दीगर चावल को भी मिलर्स को रवाना करने के लिए अहकामात जारी करते हुए कहा कि सीजन के मुकम्मल होने के करीब है, मजीद ताख़ीर न करे। कोई मिलर्स की जानिब से दुश्वारी या रुकावट डालने पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए हिदायत जारी करने के बाद इन्होंने डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए अराजी और रेत की सरबराही के मसले को हल होने के बाद इंजीनियरिंग ओहदेदार मकानात की तामीर पर दिलचस्पी रखते हुए मई के अख्ताम तक तमाम मकानात की तामीर करने के लिए कार्रवाई करने के लिए कहा और जिले में मजीद 11,600 मकानात की तामीर को मंजूर करने पर इंजीनियरिंग ओहदेदारान मंसूबा बंदी के तहत आगे बढ़ते हुए फिलफुल डबल बेडरूम मकानात की तामीर को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए हिदायत जारी। इस सेल कॉन्फ्रेंस में एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, DCO सीमाचलम, RN, BSc पंचायत राज, ई व दीगर ने शिरकत की। बिचकुंदा में भारतीय जनता युवा मोर्चे की कारकुनान का तहसील पर धरना। भारतीय जनता युवा मोर्चा तेलंगाना रियासती सदर के हुक्म के मुताबिक बिचकुंदा BJYM के कायदीन ने TRS पार्टी के खिलाफ बिचकुंदा तहसील ऑफिस के रूबरू एहतिजाजी धरना दिया और तहसीलदार की गैर मौजूदगी में तहसील ऑफिस में खिदमत अंजाम देने वाले ओहदेदार राजपा को तहरीरी याददाश्त पेश की। इस मौके पर BJYM के मंडल सदर विष्णु ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव वादा फरामोश चीफ मिनिस्टर है, जो इंतखाबी मंशूर में कहा कि रियासत तेलंगाना में बेरोजगारी नौजवानों को रोजगारी के मौके फराहम करने के लिए 1 लाख नौकरियां, तालीमी याफ्ता नौजवानों को 3,016 रुपए वजीफा देने का वादा पूरा न हो सका। चीफ मिनिस्टर अवाम को गुमराह करते हुए दूसरी मर्तबा इख्तियार हासिल किया, लेकिन अवाम से किए गए वादे को पूरा करने में नाकाम हो रहे। BJYM के दीगर कायदीन ने TRS पार्टी की नाकामियों को मंजर-ए-आम पर लाया और TRS पार्टी के दौरे इख्तियार में जुक्कल असम्बली हल्के की तरक्की ठप होने पर हनुमान शिंदे डाउन डाउन की नारेबाजी की गई और इन्होंने अपनी तहरीर याददाश्त में हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया कि तेलंगाना रियासत की तरक्की मेरा नज़्बुल-लैन बनाए और इंतखाबी मंशूर में किए गए वादे को पूरा करे। इस मौके पर D गंगाधर, नवीन, संदीप, रमेश, शाकिब खान, शेख गौस के अलावा दीगर मौजूद थे। आर्मर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी की जेर निगरानी अनकरीब सिद्दुल्ला गुट्टा पर पैरामिड इबादत का मुकाम बनाने का दिया तयखुन। आर्मूर के पैरामिड तंजीम के मेम्बरान ने आर्मूर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी के हैदराबाद में वाक़ रिहाइशगाह में मुलाकात करते हुए दयानंद
मंदिर के तहत तफसीलात का जिक्र करते हुए सिद्दुला गुट्टा पर पिरामिड इबादत का मुकाम कायम करने के लिए कहने पर रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने दिलचस्पी लेते हुए पिरामिड की निगरानी में अनकरीब सिद्दुला गुट्टा पर इबादत का मुकाम बनाने का तयखुन दिया। పర్మిషన్ ఉంటే అన్ని చెప్తాను చేస్తాం స్కూల్లో యోగా నేర్పినాము ధ్యానం నేర్పినాము చాలా మంది ఉన్నారు సార్ इंसाफ के लिए बीवी का अपने बच्चों के साथ शौहर के घर के बाहर पुरजोर एहतजाज, खवातीन संगमों ने की तायद। आर्मू मंडल मगड़ी से ताल्लुक रखने वाली हारिका का शहर में मुकीम विद्युत नगर के साकिन कृष्णा से 15 साल कबल शादी होने के बाद इनकी बहन से जबरन शादी करने का पहली बीवी हारिका की जानिब से दावा करते हुए इनके अपने शौहर के घर के सामने अपने 4 बच्चों के हमरा पुरजोर एहतजाज करने पर महिला संगम वालों की जानिब से महिला संगम वालों ने तायद करके शौहर की बीवी पर जुल्म करने से दिल बर्दाश्ता होकर शौहर कृष्णा को జదోకోప్ किया गया। హారిక మాకు 2001లో పెళ్ళైందండి। మాకు 4 పిల్లలు ఉన్నారు। పెద్ద పాప డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్, చిన్న పాప 10th క్లాసు, ఇంకా 2 పిల్లలు చిన్న ఉన్నారండి, ఒక 4 ఇయర్స్ ఒక 5 ఇయర్స్। మా చెల్లెలు కావాలని నన్ను ఎల్లగొడుతున్నాడు। మా చెల్లెల్ని బలవంతంగా మా అమ్మ నాన్నను మమ్మల్ని అందరినీ బెదిరించి బలవంతంగా చేసుకున్నాడు। తను ఒక 1 మంత్ ఉన్నది, వెళ్ళిపోయిందండి। ఇప్పుడు తను వస్తలేదు, తను వస్తేనే నువ్వు ఉండు, లేకుంటే లేదు, తను రాకపోతే నేను నీకు కూడా విడాకులు ఇచ్చేస్తాను, నువ్వు కూడా అవసరం లేదు, నువ్వు వెళ్ళిపోవాలని అంటున్నాడండి। मुतहदा जिले निजामाबाद MLC के कविता साहिबा ने आज आलमी यौम चाय के मौके पर ट्वीट करते हुए दी मुबारकबाद। मुतहदा जिले निजामाबाद MLC के कविता साहिबा ने आज आलमी यौम चाय के पेश नज़र ट्वीट करते हुए कहा कि मसरूफ़ तरीन औक़ात ज़हनी थकान को दूर करने के लिए चाय एक बेहतरीन टॉनिक के तौर पर काम आने का इजहार करते हुए कहा कि अगर अदरक की चाय पी जाए तो चाय का जायका बेहतरीन होने का इंकशाफ किया। साबिक़ रुकने पार्लियामेंट मधु गौड याशी की यौम पैदाइश तक़रीब का शानदार पैमाने पर शहर में इनेक़ाद। आज साबिक़ कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट मधु गौड याशकी की यौम पैदाइश तक़रीब का ज़िले में काफ़ी जोश खरोश के साथ एहतिमाम अमल में लाया गया और कांग्रेस दफ्तर पर केक कट करते हुए जश्न का एहतिमाम किया गया। तो दूसरी जानिब से कोविड-19 के मद्देनजर महकमे पुलिस व आशा वर्कर्स को कोविड सेफ्टी किट की तक़सीम अमल में लाई गई, जिसमें मास्क, सैनिटाइजर व क़ुव्वत मदाफ़त में इजाफे के लिए अद्वियात मौजूद थी। इसी तरह मधु गौड याशकी फाउंडेशन की जानिब से कई फलाई काम अंजाम दिए गए। 17 సంవత్సరాలుగా చేస్తున్న సేవా కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు కూడా మేము నిజామాబాద్ పార్లమెంటరీ కాన్స్టిట్యున్సీ వ్యాప్తంగా ప్లస్ రాష్ట్ర రాజధానిలో కూడా ఈ సేవా కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నాం। ముఖ్యంగా ఈ కరోనా సమయంలో ఫ్రంట్ వారియర్గా నిలబడ్డ ఈ ఆశా వర్కర్లు కానీ, ట్రాఫిక్ పోలీస్ సిబ్బంది కానీ, మున్సిపల్ శానిటేషన్ సిబ్బంది కానీ, వీరందరికీ మాకు తోచిన విధంగా కొన్ని చిరు సత్కారం చేయాలని అనుకున్నాము। అందులో భాగంగానే ఈరోజు వారికి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే ఒక ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ పౌడర్ని ప్లస్ మాస్కులను सैनिटाइजर पंपिणी చేయడం జరుగుతుంది। मुतहदा महबूब नगर कोल्हापुर के साबिक़ा रुकन असम्बली कटिका नैनी मधुसूदन राव के साना इर्तहाल पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी और रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने दिया पुरसा। मुतहदा महबूब नगर जिले कोल्हापुर के साबिक़ा रुकन असम्बली कटिका नैनी मधुसूदन राव के देहांत पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी और रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने गहरे अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि कटिका नैनी मधुसूदन राव ने 1994 से 1999 तक कोल्हापुर हलके के लिए रुकन असम्बली के तौर पर बेहतरीन खिदमात अंजाम देने का इंकशाफ करते हुए खिराज अक़ीदत पेश की। जिले निजामाबाद के तेलंगाना यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार नसीम साहिबा की जेर निगरानी में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इमर्जिंग ट्रेंड ऑफ लाइफ साइंसेज मौज़े पर 2 रोज़ा इजलास इसका आगाज अमल में लाया गया। जिले निजामाबाद के तेलंगाना यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार नसीम साहिबा के जेर निगरानी में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इमर्जिंग ट्रेंड इन लाइफ साइंसेज मौज़े पर 2 रोज़ा इजलास का आगाज अमल में लाकर कहा कि कोविड-19 पर जल्द तहक़ीक़ अमल में लाकर वैक्सीन को फौरी तैयार करके अवाम में
मौजूद कोरोना वबा के खौफ से बाहर निकालने के लिए कहा। इसी तरह से हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले रिटायर्ड डिप्टी डॉक्टर मेहताब ने बात करते हुए कहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में खवातीन साइंसदान को मेहनत काबिले यादगार रहने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में डॉक्टर हलीम खान व दीगर ने शिरकत की। मजहब इंसानियत सिखाता है और एक दूसरे के मजहब की इज्जत करना सिखाता है और अपने हिंदुस्तान की पहचान है। कमरपल्ली एसआई आसिफ की जानिब से अयप्पा स्वामी को ग़िज़ा की फराहमी। हिंदुस्तान की पहचान ही एक जहती है और यहाँ पर कई मज़ाहिब के मानने वाले मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के त्यौहार में शिरकत करते हैं। इसी तरह का एक वाक़या आज कमरपल्ली में पेश आया। कमरपल्ली एसआई मोहम्मद आसिफ, जिन्होंने साबिक़ में निज़ामाबाद शहर में भी अपनी खिदमत अंजाम दी थी, इनकी जानिब से आज हिंदू भाई जो इबादत की गर्ज से एक माह के लिए पूरी दुनिया के ऐशो हराम को तर्क करते हुए इबादत में मसरूफ हो जाते हैं, जिनको स्वामी अयप्पा कहा जाता है, उनके लिए ग़िज़ा का एहतमाम किया। इस तकरीब में भीमगल सीआई कमरपल्ली एमआरओ एरगटला एसआई मसाफाती मुस्लिम इलाकों में फेयर प्राइस शॉप के क़याम के लिए मजलिसी कायदीन की आरडीओ से नुमाइंदगी। निज़ामाबाद शहर के मसाफाती इलाकों में रहने वाले अवाम, बिलखुसूस गरीब अवाम के लिए हुकूमत की जानिब से सरबराह किए जाने वाले चावल का हुसूल इंतहाई मुश्किलात मसला बन गया है। मसाफाती इलाके डायरी फार्म, सागर हिल, वेनगल गाँव कॉलोनी में बसने वाले अवाम की सहूलतों के लिए सरकारी तौर पर फेयर प्राइस शॉप के न होने से अवाम को चावल का हुसूल तकलीफदा बन गया और कई किलोमीटर की मसाफत तय करते हुए दूर मुकाम से चावल हासिल करना एक मामूल बन गया है। इन इलाकों में बसने वाली गरीब व मुस्तहिक़ अवाम की सहूलतों की फराहमी के लिए डिप्टी मेयर बल्दिया मिस्टर मोहम्मद इदरीस खान, सदर मजलिस टाउन व बल्दिया फ्लोर लीडर मोहम्मद शकील अहमद, इंचार्ज कॉर्पोरेटर शेख सलीम, कॉर्पोरेशन मेंबर मोहम्मद शहबाज अहमद ने आज निज़ामाबाद आरडीओ से मुलाकात करते हुए गरीब अवाम को तकलीफों को बयान किया और सागर हिल्स, मदीना ईदगाह रोड, डिवीजन नंबर 13 डायरी फार्म और डिवीजन नंबर 14 अकबर बाग के इलाकों में सरकारी तौर पर नई फेयर प्राइस शॉप कायम करने के लिए तवज्जो मजबूल कराई और नुमाइंदगी की। इन मजलिसी कायदीन ने निज़ामाबाद आरडीओ को इस जानिब खुसूसी तवज्जो देते हुए जल्द अज जल्द फेयर प्राइस शॉप कायम करने के लिए अमली इक़दामात करते हुए गरीब व मुस्तहिक़ अवाम की तकलीफों को दूर करने और सहूलतें फराहम करने की ख्वाहिश की, जिस पर निज़ामाबाद आरडीओ ने इस खुसूस में अमली इक़दामात करने का तयक़ुन दिया। इख्तिताम से कब नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। डबल बेडरूम मकानात की फराहमी के नाम पर किसी मुस्तहिक़ से रकम की वसूली को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर का सहाफ़ती बयान। इंटरनेशनल टी डे के मौके पर ट्वीट के जरिए चाय की तारीफ की निज़ामाबाद एमएलसी के कविता। कोल्हापुर की साबिक़ रुकन असम्बली के मधुसूदन राव के इंतकाल पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम, रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने किया अफसोस का इजहार। आर्मूर की तरक्की के लिए पीयूसी कमेटी चेयरमैन व आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी कोशा, तफरीही गाह की तामीर के लिए इक़दामात। उर्स शरीफ दरगाह हजरत अब्दुल्ला साजिद शाह याफ़ई रहमतुल्लाह अलैह का शानदार पैमाने पर इनेकाद। कमरपल्ली एसआई मोहम्मद आसिफ की जानिब से अयप्पा स्वामी को ग़िज़ा की फराहमी। कौमी एकजहती की मिसाल, समाज के मुख्तलिफ कोशे से की गई सताइश। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।